Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year, I hope all of you are fine. I'm your English teacher Raslan Mahmood. आज के इस लेक्चर में हम लोग पोइम नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो हमने पोइम नंबर 6 से स्टार्ट लिया था, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने फर्स्ट जो 2 पोइम्स हैं, पोइम नंबर 1 एंड 3, वो अपने कॉलेज में पढ़ ली होगी, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक पोइम स्टार्ट नहीं की थी कॉलेज में, तो हम पहले ये फर्स्ट 2 पोइम्स भी पढ़ लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम द रेन पोइम पढ़ेंगे, जो कि विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है। और इस पोइम में पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू द म्यूज़िक ऑफ द रेन। बारिश की जो मौसीकी है, शायर उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करता है पोइट इस पोएम में, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा डीप मैसेज भी है। और पोएम जो है वो सोसाइटी के एक जो है अहम पहलू की तरफ इशारा कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। आई हीयर लीव्स ड्रिंकिंग रैन। पोइट कहता है कि आई एम हीयरिंग द लीव्स ऑफ अ ट्री ड्रिंकिंग रैन। पोइट एक ट्री के नीचे खड़ा है और बारिश के जो कतरे हैं वो दरख्त के पत्तों के ऊपर गिर रहे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग अ सर्टन साउंड। वो एक ख़ास आवाज़ पैदा होती है। आप लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो पत्तों पे जब बारिश गिरती है तो एक आवाज़ पैदा होती है, और बड़ी वो प्लेजेंट एक आवाज़ होती है। पोइट कहता है आई एम हियरिंग कि जो लीव्स हैं दे आर ड्रिंकिंग रेन। बारिश का पानी पत्ते पी रहे हैं। आई हीयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। आई एम हीयरिंग दैट द अपर लीव्स विच आर ऑन द टॉप, जो ऊपर वाले पत्ते हैं जो कि दरख्त के ऊपर हैं, वो रिच लीव्स हैं, वो अमीर पत्ते हैं। इसलिए अमीर हैं क्योंकि दे आर गेटिंग वाटर इन प्लेंटी, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है। गिविंग द पुअर बीनीथ, गिव का मतलब है देना, पुअर गरीब, बीनीथ नीचे, जो कि नीचे गरीब पत्ते हैं, जो दरख्त के निचले हिस्से में पत्ते हैं, दे आर पुअर, वो गरीब हैं। और उनको ऊपर वाले जो रिच लीव्स हैं वो पानी दे रहे हैं, लेकिन ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। यानी ऊपर वाले जो रिच लीव्स हैं दे आर गेटिंग वाटर इन प्लेंटी, उन्हें तो खुला पानी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, और इसलिए वो अमीर हैं। लेकिन वो नीचे वाले पत्तों को, जो कि दरख्त के निचले हिस्से में हैं, उनको एक एक ड्रॉप करके दे रहे हैं। अब ये असल में पोइट सोसाइटी में जो दो क्लासेस हैं, रिच एंड पुअर, उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक फ़र्क है, इम्तियाज़ है अमीरों और गरीबों के दरमियान। कि अमीरों के पास जो है वो दौलत और जो नेमतें हैं खुदा की, वो अबंडेंस में है, कसरत में है, बहुत ज़्यादा है। और वो गरीबों को खैरात की सूरत में, चैरिटी की सूरत में बहुत थोड़ी थोड़ी करके दे रहे हैं, जिससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिफरेंस है, ये इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और दूसरा जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो कतरे कतरे पे गुजारा कर रहा है। लेकिन पोइट, अगर हम इसको जो इसका सरफेस मीनिंग है पोएम का, जो लिटरल मीनिंग है, ये जो आवाज़ है पानी के कतरे जो गिरते हैं पत्तों पे, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। ये एक खूबसूरत साउंड होती है जो इंसान इंजॉय करता है। इट इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हीयर। टिस ओल्ड, एक ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था। इट इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हीयर, ये एक बहुत मीठी आवाज़ है। वैसे नॉइज़ शोर को कहते हैं, लेकिन ये स्वीट नॉइज़ है। तो ये मीठी एक आवाज़ है, सुनने में अच्छी लगती है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये ग्रीन लीव्स जो हैं मेरे बिल्कुल करीब पानी पी रहे हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, अ वंड्रस लाइट विल फिल, वंड्रस होता है शानदार, वंडरफुल, लाइट रोशनी, विल फिल भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर एक डार्क यानी तारीक, राउंड गोल, ड्रॉप कतरे को। यहाँ पे आप ये बात याद रखें, पोइट्री में और लिटरेचर में
बारिश को मुश्किल हालात के साथ जो है वो एसोशिएट किया जाता है। बारिश जो है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ डिफ़िकल्ट एंड बैड सर्कमस्टांसेस। जबकि सूरज जो है उसको अच्छे वक्त की अलामत समझा जाता है, सिंबल ऑफ गुड टाइम। तो बारिश एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है सोसाइटी में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ख़राब हैं, कि अमीर तबका जो है वो बहुत अमीर है और गरीब जो है वो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है, और अमीरों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है और गरीबों के पास जो है वो बहुत थोड़ा सा रिस्क जो है वो पहुंचता है। तो ये असल में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है सोसाइटी में। और पोइट कह रहा है कि जब सूरज निकलेगा तो हर एक जो बारिश का कतरा है ना उस तक रोशनी पहुंचेगी। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। जब सूरज निकलेगा, जब ये बारिश रुक जाएगी, तो एक शानदार रोशनी हर एक स्या गोल कतरे को रोशनी से भर देगी। अपेरेंटली बारिश के बाद आप जानते हैं कि बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी वो पानी के कतरों पे जो है एक खूबसूरत चमक पैदा कर देती है और बड़ा निखरा निखरा सा माहौल नज़र आता है। लेकिन अगर हम इसके डीपर मीनिंग की तरफ जाएं, तो जब हालात अच्छे होंगे, पोइट ये कहना चाह रहा है कि जब सोशल ऑर्डर चेंज होगा, जब सोसाइटी में जो है वो इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, तो फिर क्या होगा, यानी वो सूरज अच्छे दिनों का जब निकलेगा, वो जब उम्मीद की किरण निकलेगी, तो फिर हर एक जो डार्क राउंड ड्रॉप है, यानी हर वो शख्स जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसको उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है नहीं मिल रही, जब सूरज निकलेगा तो उस तक भी रोशनी पहुंचेगी। यानी जब अच्छे हालात आएंगे तो उस तक भी उसका जो हक है वो पहुंचेगा, फिर कोई भी अपने हक से महरूम नहीं रहेगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज बड़े ब्राइटली चमकेगा, बड़ी आबोताब के साथ चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट। तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा। यानी अपेरेंट अगर हम जो लिटरल मीनिंग है, सरफेस मीनिंग है पोएम का, उसको अगर हम देखें तो पोइट जो है वो इन्जॉय कर रहा है रेन को। ऊपर वाले पत्ते लकी हैं कि उन्हें ज़्यादा पानी मिल रहा है, नीचे वाले पत्ते जो हैं वो कंपैरेटिवली अनलकी हैं क्योंकि उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप एक एक कतरा मिल रहा है। और सूरज निकलेगा तो मंज़र बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और इसके अलावा सूरज की जो रोशनी है वो जब पत्तों पे पड़ेगी, पानी के कतरों पे पड़ेगी, वो चमकेंगे, तो ये खूबसूरत नज़ारा होगा। लेकिन ऑन अ डीपर लेवल अगर हम पोएम को देखें तो पोइट इज़ रेफरिंग टू द सोशल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। माशरे में जो एक तफरीक है, एक फ़र्क है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और सूरज जो है वो अच्छे हालात की अलामत है कि जब सूरज निकलेगा, इक्वालिटी होगी, तो फिर सबको उनका हक मिलेगा, तो फिर इट विल बी अ लवली साइड। तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो खूबसूरत होगी, फिर ज़िंदगी जीने के काबिल होगी। तो ये पोएम थी द रेन, विलियम हेनरी डेविस की, W.H. डेविस की। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।